किसी गलतफहमी में न रहे। यहाँ से अगर कोई जीता है तो उसका मतलब ये ना निकाला जाए कि मैं हारा हूँ। कुछ बातें ऐसी थी जो जेल की मैं बता नहीं सकता। मुझे उतना प्रताड़ित नहीं किया गया जितनी इंस्ट्रक्शंस थी। कोर्ट के आदेश से जेल से रिहाई के बाद यूपी की सियासत में एक अलग रसूख रखने वाले सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका अगला कदम अब क्या होने वाला है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं आजम खां। सर, इस सवाल पर मैं आऊँगा बाद में, लेकिन सबसे पहले चूँकि देखा जाए तो 22 महीने बाद आप जेल से बाहर निकले हैं और किसी भी इंसान के लिए 2 साल तक जेल की चारदीवारी में रहना आसान नहीं होता है। और चूँकि आप तो एक सामाजिक जीवन में रहने वाले नेता थे, लंबे वक्त तक आप विधायक रहे, मंत्री रहे सरकार में। उससे 2 महीने पहले तकरीबन 3 साल रहा था जी जी हाँ। इन्हीं मुकदमों में, और तकरीबन 2 साल, ये तो 5 साल ये रहा, इमरजेंसी में 2.25 साल रहा। तो ट्रेनिंग तो उस वक्त हो गई थी, लेकिन उस वक्त थोड़ी आदमियत बाकी थी, अब वो भी नहीं रही। फिर भी सर एक बार मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपके समर्थक भी जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि जो अभी का 22 महीने बाद जब चूँकि आप बाहर आ चुके हैं, ये कैसा रहा एक जो अनुभव होता है जेल का अनुभव, और क्या उस दौरान, चूँकि ये बातें भी सामने आ रही हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो अपने बेहद ख़ास थे वो भी शायद आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ गए। जो बुरे वक्त में साथ छोड़ जाए वो फिर अपना कहाँ रहा। मेरी पहचान गलत थी, तो मेरी पहचान की सज़ा भी मुझको ही मिली। अपने तो वो थे जो दर्द के साथी थे, वो हैं जो आपको बाहर नज़र आएंगे, वो हैं जो सीतापुर जेल से जब रामपुर तक आया हूँ तो सड़क के दोनों किनारे, गांव का शायद कोई मर्द ऐसा नहीं था जो सड़क पर न हो। और ये वो लोग थे जो कभी मुझसे नहीं मिले और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। ना उनका कभी मुझसे कोई काम हुआ था, ना काम होगा। उनको मेरे घर का रास्ता नहीं मिलेगा। सरकार बनी तो कोठी का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं वो कौन सा ऐसा रिश्ता है और उनके अंदर कौन सी ऐसी मुझे लेकर यकीन दहानी है कि मैं उनका सौदा नहीं करूँगा, उन्हें धोखा नहीं दूंगा, बिकूंगा नहीं उनके लिए। और उसमें धर्म नहीं है, जात नहीं है। लेकिन क्या आपके साथ धोखा हुआ? नहीं नहीं साहब, वो तो दरअसल इतना डरा दिए गए लोग। अभी जो कुछ हो रहा है आप तो सब देख ही रहे हैं। लोकतंत्र में लोग दहशत ज़दा होकर जिए, फिर लोकतंत्र की ज़रूरत ही क्या है, उसका फ़ायदा ही क्या है। जब आप जेल में थे, पार्टी के लोग सर मिलने आते थे आपसे, या फिर जो पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका फ़ोन? आए थे मिलने। मुझे किसी के मिलने न मिलने का न तो शिकवा है, न इंतज़ार था, और न ही कोई शिकायत है। कोई भी शिकायत नहीं है। और क्यों होगी? शिकायत की कोई वजह तो होना चाहिए। मैं किसी से नाराज़ ही कहाँ हूँ। मैं तो उनसे भी नाराज़ नहीं हूँ जिन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। क्योंकि मेरा अल्लाह ही कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, तुम्हें पूरा हक है कि तुम उससे बदला लो और उसको सज़ा दो। लेकिन सबसे बेहतर और अफजल बात यह है कि तुम उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और तुम जानते हो मुझसे बेहतर बदला तुम नहीं ले सकते, मुझसे बेहतर सज़ा तुम नहीं ले सकते। तो जिसे मैं खुद अपना मालिक मानता हूँ, मैंने सब कुछ अपने मालिक पर छोड़ दिया है। अब फैसला उससे लेना है। 8 तारीख को सर सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव आपसे मिलने रामपुर आने वाले हैं, और चूँकि इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। जेल से आप जब बाहर आए, बातचीत हुई फ़ोन पर उनसे? मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी, तशरीफ़ लाएंगे तो। ये मुखिया हैं
हम सबके नेता हैं और गरीब वर्कर के यहाँ उनका आना मेरे लिए बाइज्जत होना है, खुशी का बायस है। बहुत उनका स्वागत, उनका धन्यवाद। सर, आप जब जेल से बाहर आए तो एक मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा, हालांकि आपको बोलते हुए नहीं सुना, कई जगह वो खबर छपी भी थी कि आपने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आप वहाँ पर रोटी के साथ अचार खाने लगे क्योंकि आपको डर था कि कहीं जहर ना दे दिया जाए सब्जी में। हो गया। हाँ, डर नहीं था मेरा। कुछ बातें ऐसी थी जो जेल की मैं बता नहीं सकता। मुझे उतना प्रताड़ित नहीं किया गया जितनी इंस्ट्रक्शंस थी, जितना उन पर दबाव था। तो मैंने एहतियात शुरू की थी और कुछ नहीं। अपने तौर पर अपनी खाने पीने का ख्याल रखता था। तो खाना क्या, खाना तो जेल का ही सर खाना होता होगा। जेल का खाना तो आप तो क्या, आपका जो गली का कुत्ता होगा वो भी नहीं खा पाएगा। वो आवारा कुत्ता वो भी नहीं खा पाएगा। लेकिन बंदी खाते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। सर, आपके चाहने वाले, जो आपके समर्थक हैं, जो आप पर पैनी नज़र रखते हैं, वो अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उन्हें इंतज़ार है कि आज़म खां कुछ बोलें, अपने अगले कदम के बारे में बताएं? हालांकि आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथी रहे हैं, और चूंकि हमने तस्वीर भी देखी जो आपके बैठक खाने में वो तस्वीर लगी हुई है, कि जब आप जेल से बाहर आए तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हम लोगों ने लखनऊ में तो देखा है कि तमाम बधाइयों के पोस्टर लगे थे। एक दो पोस्टर सर हम लोगों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जो मॉल एवेन्यू में कांग्रेस का ऑफिस है, वहाँ भी देखा। और जो पोस्टर लगाने वाले थे वो सपा के कार्यकर्ता नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपकी रिहाई पर मुबारकबाद दी, धन्यवाद दिया। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोग बात कर रहे हैं कि आप इस पार्टी में जा सकते हैं, कोई नई पार्टी शुरू कर सकते हैं। इस पर सर क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि हमारा गठबंधन भी है और इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है समाजवादी पार्टी। और अगर हम 47 के बाद से लेकर 45 साल के कांग्रेस के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो हमारी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन शिकायतों का कोई हल नहीं है। कई नस्लें गुजर चुकी हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उन तल्ख दिनों को भूलकर एक नए रास्ते की तलाश करें, और तलाशी न करें, एक नया रास्ता बनाएं ताकि मुल्क बच सके, मुल्क वाले बच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या डिस्प्यूट पर जो फैसला लिखा है वो आप पढ़ें। उसमें सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है कि ये सब सही है, लेकिन क्योंकि आस्था का सवाल है तो क्या किसी मुसलमान ने ये कहा कि हम आज भी दावेदारी करते हैं बाबरी मस्जिद पर? किसी ने नहीं कहा। ये वायदा था हमारा। मैं तो कन्वीनर था एक्शन कमेटी का, स्टेट का भी और राष्ट्रीय कमेटी का भी, कि अदालत जो फैसला करेगी हम वो मानेंगे। लिहाजा जो फैसला अदालत ने किया, अब उससे बड़ी तो फिर आसमान वाले की अदालत है, वहाँ तो मर के ही जाएंगे। लेकिन दुनिया की अदालत के फैसले को मानने के लिए तो हम वचनबद्ध थे और हम उस पर पूरे उतरे।